नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर, जिसमें देश दुनिया और दिन भर की कुछ बेहद ज़रूरी और बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे। जिसमें जिक्र होगा चीन का, पाकिस्तान का, भारत का और अमेरिका का, और कैसे भारत चीन और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। हर एक खबर आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है, और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है और चीन और पाकिस्तान घुटने टेकेंगे, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर दोस्तों पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ताइवान को लेकर चीन के साथ जंग की तैयारी में अमेरिका, क्या है बाइडेन का ताजा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका चीन पर करेगा हमला। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद चीन ने ताइवान पर आक्रामक रुख अपनाया है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक महीने में चीन ने करीब 150 बार ताइवान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। बाइडेन प्रशासन हर बार चीनी आक्रामकता को नजरअंदाज करता रहा है। चीन ने ताइवान को कई बार स्पष्ट धमकी दी है। खासकर अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान पर तंज कसते हुए उन्होंने चेतावनी दी थी। बाइडेन प्रशासन ने पहली बार ताइवान को लेकर अपने स्टैंड को ज़्यादा क्लियर किया है। और आखिर राष्ट्रपति बाइडेन के इस धमकी के क्या मायने हैं वो आपको बता दें कि क्या अब चीन पर होगा अमेरिका का हमला, और ऐसी स्थिति में क्या करेगा चीन। क्या ताइवान को लेकर चीन के नज़रिए में बदलाव आएगा। इन तमाम सवालों को लेकर क्या राय रखते हैं प्रोफेसर हर्ष वी पंत, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर स्थिति बेहद गर्मा गई है। ताइवान को लेकर अमेरिका में अलग अलग राष्ट्रपतियों की नीति में भिन्नता रही है। यही कारण है कि ताइवान को लेकर चीन अमेरिकी नीति को एक शंका की निगाह से देखते हैं। और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता से हटने के बाद चीन के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीतियों को भी भांपने की कोशिश की है। यही कारण है कि ताइवान को लेकर अमेरिका को बार बार चीन उकसाता है, ताकि अमेरिकी रणनीति का आकलन किया जा सके। राष्ट्रपति बाइडेन के ताइवान पर दिए ताजा बयान को इसी कड़ी के रूप में देखा जाना चाहिए। बाइडेन प्रशासन ने ताइवान को लेकर अपना स्टैंड को साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ताइवान की सुरक्षा अमेरिका की बड़ी जिम्मेदारी है। बाइडेन के इस संदेश का मतलब एकदम साफ है कि अगर चीन ने ताइवान पर आक्रामक रुख अपनाया तो अमेरिका खुलकर ताइवान का समर्थन करेगा। बाइडेन के इस बयान के बाद चीन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया सामने आई है। तो दोस्तों तिल मिला गया है चीन, और जो बाइडेन ने दे दी है चेतावनी, कहा है कि अगर ताइवान पर आक्रामक हुए तो अमेरिका इसका बदला लेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सेना के शीर्ष कमांडर भारत की सुरक्षा चुनौतियों LAC के हालात की समीक्षा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना के शीर्ष कमांडर सोमवार से शुरू हो रहे 4 दिवसीय सम्मेलन में पूर्वी लद्दाख तथा चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे अन्य संवेदनशील क्षेत्र समेत देश की सुरक्षा चुनौतियों की गहन समीक्षा करेंगे। जानकार सूत्रों ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सैन्य कमांडर पिछले कुछ सप्ताह में जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों की हत्या की घटनाओं की पृष्ठभूमि में केंद्र शासित प्रदेश के सुरक्षा हालात पर भी विचार विमर्श करेंगे। ये सम्मेलन दिल्ली में आयोजित होगा। अधिकारियों ने बताया कि थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और शीर्ष कमांडर पूर्वी लद्दाख में देश की लड़ाकू तैयारियों की समीक्षा करेंगे, जहां भारतीय तथा चीनी सैनिकों के बीच 17 महीने से गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। हालांकि दोनों पक्षों ने टकराव के कई बिंदुओं से सैनिकों की पूरी तरह वापसी कर ली है। उन्होंने कहा है कि सैन्य कमांडर अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के भारत तथा क्षेत्र की सुरक्षा पर संभावित असर पर भी चर्चा कर सकते हैं। सेना ने एक बयान में कहा कि 2021 का दूसरा सैन्य कमांडर सम्मेलन 25 से 28 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सेना के कमांडरों का सम्मेलन शीर्ष स्तरीय आयोजन है जो साल में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में आयोजित किया जाता है। सेना ने कहा कि भारतीय सेना का शीर्ष नेतृत्व मौजूदा तथा उभरते सुरक्षा और प्रशासनिक पहलुओं पर मंथन करेगा, ताकि सीमा के हालात एवं कोविड-19 महामारी की चुनौतियों की पृष्ठभूमि में भारतीय सेना की भविष्य की कार्रवाई तय हो सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शीर्ष कमांडर के साथ संवाद हुआ, और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी भी तीनों सेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ावा देने के विकल्पों पर भारतीय सेना के शीर्ष पदाधिकारियों को संबोधित कर सकते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तानी एयर स्पेस से अफगानिस्तान पर हमले करेगा अमेरिका, भारत की शर्त पर डील को तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको
आपको बता दें, इमरान खान अमेरिका को अफगानिस्तान में हमले के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाज़त दे सकते हैं। बाइडेन प्रशासन के 2 सांसदों ने कहा है कि अफगानिस्तान में सैन्य और खुफिया मिशन को चलाने के लिए पाकिस्तान अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल को लेकर अमेरिका से डील कर सकता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने के बदले अमेरिका के साथ एक समझौता ज्ञापन पर साइन करने की इच्छा भी जताई है। पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका भारत के ऊपर दबाव डाले। CNN की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस समझौते को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऐसे में समझौते की शर्तों में कभी भी बदलाव हो सकता है और कुछ दिन पहले ही व्हाइट हाउस ने बयान दिया था कि अमेरिकी अफगानिस्तान में ISIS के और अन्य विरोधियों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अभियान चला सकते हैं। हालांकि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों और एयरबेस के ना होने से अमेरिका के लिए ऐसे मिशन को अंजाम देना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, पाकिस्तानी आतंकी जिया मुफ्ता ढेर और 3 जवान हो गए हैं इसमें घायल। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पूंछ जिले के भाटादूड़िया जंगल में तलाशी अभियान के दौरान रविवार सुबह आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फिर से गोलीबारी कर दी। इसमें 3 जवान जख्मी हो गए हैं, जबकि पाकिस्तानी आतंकी जिया मुफ्तरा मारा गया है और इसी के साथ इलाके में अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजौरी पूंछ जिले की सीमा पर लगे भाटादूड़िया इलाके में 14 दिन से आतंकियों की तलाशी की जा रही है और इस इलाके में आतंकियों के हमले में अब तक सेना के 9 जवान शहीद हो चुके हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इलाके में आतंकियों के ठिकानों के बारे में पता लगाने के लिए सेना और पुलिस की संयुक्त टीम लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े पाकिस्तानी आतंकवादी जिया मुस्तफ़ा को साथ लेकर गई। इसी के साथ जब टीम जंगल में पहुंची तो आतंकवादियों ने उन पर गोलाबारी शुरू कर दी। इसमें आतंकी समेत 2 पुलिसकर्मी और सेना का 1 जवान घायल हो गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भदोही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुंकार, बोले सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करने वालों के लिए तैयार है बुलडोजर। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही के ज्ञानपुर में रविवार को 373 करोड़ रुपए की 74 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। माफिया, अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री के तेवर सख्त रहे। ज्ञानपुर स्थित विभूत नारायण राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास में राजनीति का अपराधीकरण बाधक थी और वो स्थिति अब समाप्त हो गई है और अब कोई त्योहार में दंगा करने की नहीं सोचता, व्यापारियों को प्रताड़ित नहीं करता। अगर कोई व्यापारियों को प्रताड़ित करेगा, दंगा करेगा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके लिए सरकार का बुलडोजर तैयार है। जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मंच से 2022 के चुनाव का खाका खींचने का पूरा प्रयास किया। एक वोट के महत्व से लेकर अब तक योजनाओं से मिले लाभ का लेखा जोखा रख दिया गया है। दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले निकल के आ रही है, जहां पर योगी आदित्यनाथ फिर से आक्रामक रवैये में नजर आ रहे हैं और उन्होंने फिर से विपक्ष पर अपराध और जुल्म की दुनिया को बढ़ावा देने के लिए निशाना साधा है और इसी के साथ चेतावनी दे दी है कि गुंडागर्दी करने वालों के लिए बुलडोजर तैयार है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा का नया पोस्टर, अखिलेश यादव पर हमला, लिखा माफिया कब्जा करेगा तो बुलडोजर चलेगा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बुल और बुलडोजर के बयान पर हमला बोला है। भाजपा की सोशल मीडिया विंग ने एक कार्टून सोशल मीडिया पोस्ट कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। कार्टून के शीर्षक में लिखा गया है कि माफिया कब्जा करेगा तो बुलडोजर चलेगा और इसी के साथ ट्विटर के पोस्ट पर इस कार्टून में एक तस्वीर में माफिया साइकिल की सवारी कर रहा है तो दूसरी तस्वीर में बुलडोजर पर टांगा गया है। वहीं ट्वीट में लिखा गया है कि साइकिल और बुलडोजर में फर्क साफ है, माफिया कब्जा करेगा तो बुलडोजर जरूर चलेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तवांग मठ के प्रमुख बोले अगले दलाई लामा के चयन में चीन की कोई भूमिका नहीं हो सकती। जी हाँ दोस्तों, अगले दलाई लामा का चयन करने की प्रक्रिया में चीन को शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात अरुणाचल प्रदेश में स्थित तवांग मठ के प्रमुख यांगबोंग रिंचोप ने रविवार को कही। इसी के साथ आपको बता दें, उन्होंने कहा कि चीन की सरकार धर्म में विश्वास नहीं करती है और अगले दलाई लामा का चयन तिब्बती लोगों के लिए पूरी तरह से एक आध्यात्मिक
मामला है। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन की सीमा के पास स्थित इस लगभग 350 साल पुराने मठ के प्रमुख रिम्पोच ने यह भी कहा कि चीन की विस्तारवाद की नीति का मुकाबला करना आवश्यक है और भारत को अपने पड़ोसी देश के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कड़ी निगरानी लगातार बनाए रखनी चाहिए। वहीं आपको बता दें, रिम्पोचे ने कहा कि केवल वर्तमान दलाई लामा और तिब्बती लोगों को ये फैसला लेने का अधिकार है कि अगला तिब्बती आध्यात्मिक नेता कौन होगा और चीन इस मामले में कोई भूमिका नहीं निभा सकता। तिब्बत के ल्हासा में स्थित पोटला पैलेस के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मठ के प्रमुख का ये बयान दोनों देशों में बढ़े तनाव के बीच आया है। उन्होंने कहा कि चीन की सरकार धर्म में विश्वास नहीं रखती है और एक ऐसी सरकार जो धर्म में आस्था नहीं रखती वो इस बात का निर्धारण कैसे कर सकती है कि अगला दलाई लामा कौन होगा। उत्तराधिकारी की योजना धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है और यह कोई राजनीति। भारत और पाकिस्तान के मैच से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, आतंकवाद और पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन की यात्रा पर शनिवार को जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 10 किलोमीटर दूर जम्मू में एक रैली के जरिए पाकिस्तान और आतंकवाद को कड़ा संदेश देने की तैयारी में है। अपनी रैली के दौरान अमित शाह नए जम्मू की तस्वीर पेश करेंगे और दुनिया को आर्टिकल 370 के हटने के बाद घाटी की बदली स्थिति से रूबरू कराएंगे। जहां दोस्तों, अपनी रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक और जहां घाटी में तेजी से चल रही विकास योजनाओं के बारे में बताएंगे, तो वहीं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर पड़ोसी देश को कड़ा संदेश भी देंगे। तो दोस्तों, जहां एक तरफ क्रिकेट के मैदान में भारत देश के खिलाड़ी पाकिस्तानियों का मुकाबला करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की धरती से पाकिस्तान और आतंकवाद को कड़ा संदेश देंगे गृह मंत्री अमित शाह। अपनी रैली के जरिए वो जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर आर्टिकल 370 हटाए जाने की जरूरत क्यों थी। अमित शाह बताएंगे कि इन आर्टिकल के कारण ही जम्मू कश्मीर कभी भी देश के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सका। ऐसे आर्टिकल की आड़ में प्रभावशाली लोग और अलगाववादी लोग अपनी जेब भरते रहे हैं और कैसे अलगाववादी युवाओं को बेवकूफ बनाकर उन्हें पत्थरबाजी के लिए उकसाते रहे हैं। उनके खुद के बच्चे तो विदेश में पढ़ते रहे, लेकिन उन्होंने घाटी के मासूम बच्चों के हाथ खून से रंग दिए। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह और क्रिकेट मैदान में जहां पर एक तरफ मैच चल रहा होगा तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे रहे होंगे गृह मंत्री। 3 दिनों के जम्मू दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज घाटी में बदलाव की बयार चल रही है। इस दौरान अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 की तारीख को सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तानी एयर स्पेस से अफगानिस्तान पर हमला करेगा अमेरिका, भारत की शर्त पर डील को तैयार है इमरान। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान अमेरिका को अफगानिस्तान में हमले के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाज़त दे सकता है। बाइडेन प्रशासन के 2 सांसदों ने कहा है कि अफगानिस्तान में सैन्य और खुफिया मिशन को चलाने के लिए पाकिस्तान अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल को लेकर अमेरिका से डील कर सकता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने के बदले अमेरिका के साथ एक समझौता ज्ञापन पर साइन करने की इच्छा भी जताई है। पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका भारत के ऊपर दबाव डाले। वहीं CNN की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस समझौते को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऐसे में समझौते की शर्तों में कभी भी बदलाव हो सकता है। कुछ दिन पहले ही व्हाइट हाउस ने बयान दिया था कि अमेरिका अफगानिस्तान में ISIS के और अन्य विरोधियों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अभियान चला सकता है। हालांकि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों और एयरबेस के ना होने से अमेरिका के लिए ऐसे मिशन को अंजाम देना थोड़ा मुश्किल है। अमेरिकी सेना अब तक खुफिया जानकारी जुटाने के लिए अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उपयोग करती है, लेकिन अमेरिका का पाकिस्तानी एयर स्पेस को हमेशा इस्तेमाल करने के लिए इमरान खान सरकार के साथ कोई औपचारिक समझौता नहीं है। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपने एयर स्पेस को बंद करता है तो अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में घुसना एक टेढ़ी खीर साबित हो सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ देश है। वहीं दोस्तों, सूत्रों ने बताया है कि जब अमेरिकी अधिकारियों ने पाकिस्तान का दौरा किया तो एक समझौते पर चर्चा हुई, लेकिन यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान क्या चाहता है या बदले में अमेरिका कितना देना चाहता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। कश्मीर में हो रही है तबाही की बरसात, भारी बारिश और बर्फबारी में
5 लोगों की गई जान और ठंड से कांप रहे हैं लोग। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ साथ कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। घाटी के अनंतनाग के सिमथान दर्रे में बीते दिन बर्फबारी के कारण कुछ सैलानी फंस गए थे, जिनमें से 2 की जान चली गई है, 2 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से 3 लोगों की जान गई। हादसे में एक महिला भी घायल हो गई है। तेज बारिश और भारी बर्फबारी से ठंड काफ़ी बढ़ गई है। पुलवामा के बारिश के बाद हुए भूस्खलन में कुल 4 लोग मलबे के नीचे दब गए थे, जिसके बाद 3 लोगों ने दम तोड़ दिया था। दोस्तों आपको बता दें, घाटी में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण सर्दी के मौसम साथ ठंड होने लगा है और शनिवार सुबह से ही कई इलाकों में भीषण बर्फबारी हो रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि पूंछ के जंगलों में छिपे हैं आतंकी। 1-2 दिन के मेहमान, सुरक्षा बलों ने कहा कि 14 दिन का ऑपरेशन अंतिम चरण में। यह दोस्तों जम्मू कश्मीर के पूंछ में आज सुबह आतंकवाद विरोधी अभियान में 2 पुलिसकर्मी और सेना का एक जवान घायल हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि पूंछ जिले में रविवार सुबह एक जंगल में सेना और पुलिस संयुक्त तलाशी अभियान चला रही थी, तभी आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी के बाद जवानों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया और ताजा मुठभेड़ शुरू हो गई। हालांकि सुरक्षा बलों का कहना है कि आतंकियों को बेहद कम इलाके में घेर लिया गया है और वो 1-2 दिन के मेहमान रह गए हैं। वहीं दोस्तों पूंछ के भट्टा दूरिया के जंगल में सेना के आतंकियों के साथ सुबह से भारी गोलाबारी हो रही है। फायरिंग में पुलिस के 2 जवान और सेना का 1 जवान घायल हो गया है। आतंकियों के साथ पिछले 14 दिन से जारी मुठभेड़ पर अब वो अंतिम चरण में है। सेना के सूत्रों का कहना है कि सेना ने आतंकियों को बहुत कम हिस्से में घेर लिया है, तब किसी भी वक्त फाइनल हमला हो सकता है और इस मुठभेड़ में पहले से ही सेना के 2 जेसीओ समेत 9 जवान शहीद हो चुके हैं। लिहाजा सेना बहुत फूंक फूंक कर कदम उठा रही है ताकि अब कोई उसका नुकसान ना हो, भले ही एनकाउंटर कितना लंबा खिंच जाए। इससे पहले सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे 19 अक्टूबर को हेलीकॉप्टर से पूंछ में चल रही मुठभेड़ का मुआयना उन्होंने किया था। जंगलों में 10 अक्टूबर से ही आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। पहले पूंछ के डेरा वाली गली में 10 अक्टूबर की रात को आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मन की बात में PM मोदी का संदेश, दिवाली पर जगाएं वोकल फॉर लोकल की अलख, स्वदेशी चीजें ही खरीदें। PM मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उन हेल्थ वर्कर्स का आभार व्यक्त किया जिन्होंने वैक्सीनेशन के अभियान को ऊंचाई दी। उन्होंने कहा कि आज देश में टीकाकरण 1 अरब के पार पहुंच गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने में देश के हेल्थ वर्कर्स ने बड़ा योगदान दिया है और इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। PM नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 82वें संस्करण में भारत की महिला शक्ति की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारतीय महिलाओं ने संयुक्त राष्ट्र की ताकत और प्रभाव को बढ़ाने का काम किया है। बता दें कि हाल ही में महिला राजनयिकों ने संयुक्त राष्ट्र में चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर 3 प्रतियोगिताएं कराने का भी ऐलान किया। इस मौके पर PM नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को भी याद किया। PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सभी को किसी न किसी ऐसी गतिविधि से जुड़ना चाहिए जिससे देश की एकता मजबूत हो। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर रंगोली कंपटीशन कराने का भी ऐलान किया। PM नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि आज हमारा देश तकनीक के मामले में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ड्रोन तकनीक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके जरिए हम तमाम काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इसकी लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को आसान किया है। इस दौरान PM नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का भी जिक्र किया और कहा कि हमें दिवाली पर स्वच्छता के दौरान अपने घर नहीं बल्कि आस पड़ोस की सफाई की भी चिंता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें इस अभियान के तहत ये संकल्प लेना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। दोस्तों त्योहारी सीजन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम त्योहारों पर खरीदारी करने जा रहे हैं। इस दौरान हमें वोकल फॉर लोकल का ख्याल रखना है। उन्होंने कहा कि हमें त्योहारों पर ये ध्यान रखना है कि भारत में बने सामान की ही खरीद करें। उन्होंने कहा कि यदि हम किसी गरीब से कुछ अच्छा सामान
सामान खरीदते हैं तो उसे सोशल मीडिया पर भी शेयर करें। इससे लोगों को स्वदेशी चीज़ों को खरीदने की प्रेरणा मिली। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीपैक के खिलाफ भारत यूएस गठजोड़ से चिंता में पाकिस्तान, कहा योजना को नाकाम करने की है कोशिश। यहाँ दोस्तों पाकिस्तान चीन आर्थिक कॉरिडोर के प्रमुख खालिद मंसूर ने भारत और अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो इस योजना को नाकाम करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। उनका यह बयान भारत में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के हाथों से कश्मीर का मुद्दा फिसलता जा रहा है। उन्होंने यह बयान जम्मू कश्मीर में निवेश के लिए भारत में यूएई के MOU साइन होने की प्रतिक्रिया में दिया था। उन्होंने इसको भारत की एक बड़ी जीत बताया था। अब खालिद का बयान इस बात का संकेत भी है कि पाकिस्तान। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद जय भारत।